नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 2 फरवरी 2022 के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट है। पहला प्रश्न है हमारा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। ऑप्शन है 500, 600, 200 और 400। सही उत्तर है डी यानी 400। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 से 23 पेश करते हुए बताया है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफ़र के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन है 200, 250, 300 या 350। सही उत्तर है ए 200। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बताया है कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक यानी फर्स्ट क्लास से 12th तक कि क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा। ऑप्शन हैं 20%, 30%, 40% या 50%। सही उत्तर है बी यानी 30%। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अपना स्वयं का डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगा। चौथा प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन है 300, 500, 100 एंड 200। इसका सही उत्तर है सी यानी 100। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर हो सकेगा। चलते हैं 5वें प्रश्न पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो बजट 2022-23 से संबंधित हैं, क्योंकि अभी कल ही ये बजट पेश हुआ है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हालांकि कुछ प्रश्न हमने यहाँ शामिल किए हैं और बाकी पूरे बजट पे एक डिटेल्ड और विस्तृत वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। 20,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर। सही उत्तर है सी यानी 25,000 किलोमीटर। 2022-23 बजट जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया तो उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए भी जुटाए जाएंगे। और यही इन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया। ऑप्शन है 2020, 2021, 2022 या 2019। सही उत्तर है ए यानी 2020। जब 2020 में इन्होंने भाषण दिया था तो इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक का भाषण दिया था और एक तरह से ये सबसे लंबा बजट भाषण था। जबकि
1 फरवरी 2022 को जो यानी कल जो इन्होंने भाषण दिया है, बजट भाषण, ये सबसे छोटा है। ये लगभग 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के आसपास का है। वहीं अगर बात करें 2019 की, तो 19 में इन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का भाषण दिया था। यहाँ याद रखिए, यहाँ पे बजट भाषण की बात हो रही है। 7वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? ऑप्शन से 7.2, 9.2, 9.9 या 5.2%। सही उत्तर है बी यानी 9.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया था। आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2021 से 22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, 2022 तक विश्व का शीर्ष इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, चीन, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी चीन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2021 में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 18% बढ़कर 118 मिलियन टन हो गया। भारत दूसरा विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, क्योंकि इसने 2020 में 100.3 मिलियन टन स्टील का निर्माण किया और चीन ने 1064.7 मिलियन टन का उत्पादन किया। चीन ने 2021 में 3% की गिरावट के साथ 1032.8 मीट्रिक टन दर्ज किया था। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान जीता? ऑप्शन से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही उत्तर है सी, तीसरा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूर्व चैंपियन चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। हालांकि सविता पुनिया की अगुवाई वाली एशिया कप खिताब की रक्षा करने से चूक गई, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक के साथ ही वापसी की। मलेशिया को 9-0 से हराकर 9-0 से हराकर भारत को एशियाई खेलों के चैंपियन जापान से 0-2 यानी 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसने सिंगापुर को 9-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और कोरिया से हार गई। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। 10वां प्रश्न है, हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च की है? ऑप्शन है चीन, जापान, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने पुष्टि की है कि उसने हवासोंग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और ये पहली बार है जब उसने 2017 के बाद से उसी आकार के हथियार का परीक्षण किया है। जापान और दक्षिण कोरिया ने मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM के प्रक्षेपण का पता लगाया है, जो इस महीने उत्तर कोरिया द्वारा किया गया 7वां हथियार परीक्षण है। 11वां प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस देश में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। सही उत्तर है सी यानी मध्य प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेता गांव में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत को स्थायी रूप से संरक्षित करना है। साइट पहले से ही यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में है। जबलपुर के भेड़ाघाट लमेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा घाटी में कई डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए थे। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है 12वां कि किस संस्था ने भारत में मृत्यु दंड रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, नीति आयोग या सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय। भारत में मृत्युदंड रिपोर्ट राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और दिल्ली में आपराधिक कानून सुधारों की वकालत करने वाले समूह द्वारा जारी की गई थी, जिसका नाम प्रोजेक्ट 39A है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत में मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों की संख्या 488 थी, जो 17 वर्षों में सबसे अधिक है। ये 2020 से लगभग 21% की वृद्धि है और इसकी बात करें तो 2004 के बाद सबसे अधिक मृत्यु पंक्ति की आबादी भी है। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं, तो एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं इन प्रश्नों का।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा? इसका उत्तर है डी 400। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ए यानी 200। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 के पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? इन्होंने बताया 30% का टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? ये टर्मिनल कुल संख्या में 100 होंगे, यानी 100 टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर के हाईवे को तैयार करने की बात बताई है? इसका उत्तर है 25,000 किलोमीटर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? ये इन्होंने दिया था साल 2020 में। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। इसमें साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? ये रखा गया है 9.2%। 2022 तक विश्व का शीर्ष इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? ये है चीन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान जीता? इन्होंने जीता है 3रा स्थान। वोसुंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च की? इसको लॉन्च करने वाला देश है उत्तर कोरिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारत में किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश के लिए। किस संस्था ने भारत में मृत्युदंड रिपोर्ट जारी की? राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय ने। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।